बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की मैंगो फ्रूटी की रेसिपी लेकर आई हूँ। मैंगो फ्रूटी कह लें, मैंगो जूस या मैंगो स्कॉश, कुछ भी कह सकते हैं आप इसको। और बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत झटपट बन जाता है। बच्चे बड़े दोनों इसको बहुत शौक से पीते हैं और बिल्कुल बाजार का जो आप नेस्ले का जूस पीते हैं बिल्कुल वैसा ही टेस्ट होता है इसका। तो ज़रूर इसको आप घर पर बनाएँ, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए आए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो जो है ये आम ले लिया है, येलो वाले सिंदरी आम है ये, आप कोई से भी ले सकते हैं। लेकिन आजकल सिंदरी आम मार्केट में आम है और ये जो है इसमें ज़्यादा पल्प होता है तो उसके ज़रा अच्छे बनते हैं। ठीक है, ये 1 किलो है और आपने इस तरह पीले पीले से आम लेने हैं। उसके अलावा 3 मैंने यहाँ पे कैरियाँ ले ली हैं, क्योंकि आम जो बिल्कुल मीठे होते हैं तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने थोड़ी सी खटाई मतलब यूज़ करनी है। तो मैंने यहाँ पर 3 अदद कैरियाँ ली हैं, तकरीबन 250 ग्राम जो है इनका वज़न था। टोटल इन आमों को मिलाकर तकरीबन जो है 1 किलो और 1.25 किलो मेरा ये पूरे आम बने थे। ठीक है, और अगर आप आम यूज़ करना नहीं चाहते, कच्चे आम यूज़ नहीं करना चाहते, तो आप इसके जगह जो है टाटरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेकिन ये कि ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ रहती है। तो यहाँ पर मैं आमों को छील लूँगी और इनको रफली हम कट कर लेंगे। यहाँ पर बड़े आम मैंने येलो वाले छील लिए हैं और अब ये मैं जो कच्ची कैरियाँ हैं मेरी, इनको मैं छील लूँगी और छीलने के बाद इन सबको हम जो है कट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 कैरियाँ ली हैं, क्योंकि मुझे 3 ज़्यादा लग रही थी, खट्टी काफ़ी थी, तो इसलिए मैंने 2 ली हैं फ़िलहाल। उसके बाद हम देखेंगे और मज़ीद कितनी ऐड करनी है। तो यहाँ पर मैं इनको जो है रफली कट कर लूँ, क्योंकि हमने इसको जो है ग्राइंड करना है, हमने इसका पल्प बनाना है, तो इसलिए आप कैसे भी इसको काट लें, कोई मसला नहीं है। तो देखिए मैंने यहाँ पे कैरीज़ और आम दोनों चीज़ें काट ली हैं और इसको मैं ब्लेंडर में डाल के सिंपल ब्लेंड कर लूँगी अच्छे तरीके से। इसका हम प्यूरे बना लेंगे, पेस्ट सब बना लेंगे इसका हम। तो इसको आपने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। आमों को जो है ऐसे ब्लेंड करना मुश्किल है, तो मैंने यहाँ पर 1 कप पानी का इसमें ऐड किया है और पानी डाल के इसको हम अच्छे से जो ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए आमों को मैंने ब्लेंड कर लिया है और ये पेस्ट बन गया इसका। इसको मैं छान लूँगी। और वैसे तो आम में बिल्कुल बाल नहीं थे, लेकिन कैरियों में बहुत ज़्यादा बाल थे और कैरी ठीक से ग्राइंड भी नहीं होती, तो इसलिए क्या होता है उसका मोटा मोटा कुछ रह जाते हैं, उसमें पार्टिकल्स कुछ ज़रात रह जाते हैं। तो ये देखिए इसको हम अच्छे से छान लेंगे। तो यहाँ पर तमाम पल्प जो है हमने छान लिया है और यहाँ पर कैरी का जो वेस्ट है ये ऊपर आ गया है, क्योंकि आम बिल्कुल साफ़ सुथरे थे, आमों में बिल्कुल भी जो जाल वगैरह नहीं था। तो यहाँ पर एक साफ़ सुथरा मेरे पास प्यूरे रेडी हो गया है। तो मैं यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है मैंने, इसके अंदर मैं ये सारा आज मैंगो का प्यूरे ऐड कर दूँगी और नीचे फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है और इसको हम मीडियम हाई फ्लेम पे पकाएंगे। ठीक है, और अब यहाँ पर डालूंगी मैं 1.5 कप चीनी, यानी कि 300 ग्राम चीनी। आप अपनी पसंद के मुताबिक जितना आपके मैंगोज़ मीठे हैं उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं। अगर कम मीठे हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा चीनी डालेंगे तो आपको बनाते वक्त जूस पानी ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा फिर। अच्छा, यहाँ पर हाफ़ कप पानी मैंने जो है इसी बाउल में जिसमें मैंगो प्यूरे था उसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया, उसमें ऐड कर दिया। ठीक है, अच्छा मैंने मैंगोज़ जो कैरीज थे ना मैंने तीनों डाल दी थी। मुझे खट्टा कम लग रहा था तो मैंने तीनों ऐड कर दी, और अभी भी मुझे खट्टा कुछ कम लग रहा था तो मैंने यहाँ पर जो है तकरीबन 1/4 टीस्पून मैंने टाटरी का लिया था, उसमें ऐड कर दिया ताकि बैलेंस हो जाए और खटास खट्टा मीठा सा हो जाए। जैसे नेस्ले का जूस होता है वैसा टेस्ट आएगा बिल्कुल। तो अगर आपके पास कैरीज हैं तो आप कैरीज भी डाल सकते हैं। तो बस इसको हम पका लेंगे। कितना पकाना है मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। तो अच्छा, इसमें मैंने कोई जो है ना फूड कलर ऐड नहीं किया। अगर आपका कलर लाइट है तो आप ऐड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको पकते हुए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और साइडों पे इसके बबल्स बन रहे हैं। जब ये कुकिंग स्टार्ट होती है तो बबल्स जो है ना दरमियान में बनते हैं और जब ये पक जाता है ना इस तरह साइडों में बबल्स आना शुरू हो जाते हैं और इसमें शाइनिंग भी काफ़ी आ गई है। तो इसका मतलब ये पक कर रेडी हो चुका है। और मैं आपको जो है एक बार इसकी जो है थिकनेस चेक करवा देती हूँ। ये देखिए इतना थिक होना चाहिए। तो बस मैं इसको 1 आध मिनट और पकाऊँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसमें 1 टीस्पून जो है विनेगर डाला है। ये इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाएगा। अगर आपको स्टोर करना चाहते हैं इसको स्टोर भी कर सकेंगे इसके साथ, तो लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं। तो इसको मैं सिरका डाल के 1-2 मिनट में बस और पकाऊंगी। उसके बाद फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और फिर इसको मैं ठंडा कर लूँगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने फ्लेम को बंद कर दिया और इसको हम कर रहे थे ठंडा, और जैसे ही ठंडा होता है तो फिर बताते हैं क्या करना है। तो देखिए जूस यहाँ पर हमारा ठंडा हो चुका है और इसको जो है हमने अभी नीम गर्म ही था। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, मैं यहाँ पर डालूँगी 1/2 टीस्पून, मेरे पास यहाँ पर मैंगो एसेंस था यानी चौंसा फ्लेवर का, ये मैं इसमें डाल दूँगी। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा, बिल्कुल नेस्ले के जूस का फ्लेवर आएगा। बच्चे बहुत शौक से पी लेते हैं इसको। फिर अगर आपके पास ये है तो आप डाल सकते हैं और अगर नहीं है तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये बस ऑप्शनल है। तो अब मैं इसको दोबारा से छान लूँगी और ये अभी ऑप्शनल है, लेकिन असल में इसमें जो मलाई वगैरह ऊपर आ जाती है बाज़ दफ़ा लम्स होते हैं तो वो इसमें से अच्छे से निकल जाएंगे। एक स्मूथ सा जो है ना हमारे पास जूस आ जाएगा। ये देखें इसमें से निकला तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारा जो जूस था ना वो बिल्कुल स्मूथ हो गया और बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। तो बस, और अब इसको हम सर्व कर लेंगे। यहाँ मैंने एक बाउल में जो है काफ़ी सारी बर्फ़ डाल ली है और ताकि ठंडा सा जूस बनकर तैयार हो, इसमें मैं सारा अपना प्यूरे ऐड कर दूँगी और इसी बाउल में 2 कप पानी के ठंडे पानी के ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करके वापस इस जूस में डाल दूँगी। ठीक है, आपने जितना थिक रखना हो अपनी मर्ज़ी से, आप जैसा बनाना चाहें बना सकते हैं।
तो आप चाहें तो हाफ़ जूस और हाफ़ पानी ऐड कर सकते हैं, और चाहें तो जूस कम और पानी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने यहाँ पर फ़िलहाल 2 कप ऐड किए हैं, और मैं चेक कर लूँगी ये कितना मीठा है और कितनी इसकी थिकनेस कैसी है, उसके बाद मैं इसमें जो है मज़ीद पानी ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा चेक किया था, तो मुझे जो है यहाँ पर अभी भी जो है मीठा ज़्यादा लग रहा था और थिक भी काफ़ी था। तो मैंने यहाँ पर जो है मज़ीद 2 कप पानी के और इसमें ऐड किए हैं। ठंडे पानी के आपने ऐड करने हैं, तो बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि इसमें बर्फ़ भी है और बर्फ़ भी मेल्ट होगी। तो ये देखिए अच्छा सा माशाल्लाह गाढ़ा गाढ़ा जूस बन गया है। तो अब ये सर्व करने के लिए रेडी हो चुका है, और इसकी हम एक बोतल भर लेंगे और जो बचेगा वो हम बाकी गिलास में सर्व कर देंगे। और बहुत मज़े का जूस बना था और बच्चों ने 1-2 दिन में ही पीकर बस ख़त्म कर दिया। तो मतलब कि इसको जो है छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा दिन के लिए इसको हम रख सकें। तो बस ये बोतल मैंने भर ली है, और अब मैं बाकी जो है इसको ग्लासेस में सर्व करूँगी। तो ये देखें बहुत मज़े का बनता है, इसको आप ज़रूर ट्राई करें। बच्चे इसको बहुत शौक से पीते हैं, बाज़ार से बहुत बेहतर है। आप इसको घर पे बच्चों को बना कर दें, बिल्कुल फ्रेश भी है और साफ़ सुथरा भी है, खालिश भी है, और दूसरी बात है किसी भी केमिकल से पाक है। और आजकल आम जो वाफे मकदार में मौजूद हैं, आप इसको बच्चों को बना कर दें, उससे भरपूर फ़ायदा उठाएं आमों से। और ख़ास तौर पर सिंदरी आम तो थोड़े इससे के लिए आते हैं, इसमें ज़रा गूदा काफ़ी होता है, पल्प काफ़ी होता है, उसमें जाल भी कम होता है। तो ठीक है, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी, रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।